मित्रों, मेरे YouTube चैनल डिवोशन टू गॉड में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि वास्तव में हम कुछ भी नहीं करते, परंतु फिर भी हमारे अंदर यह भाव उत्पन्न होता है कि हम स्वयं कर्म को कर रहे हैं, परंतु वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत है। वास्तव में हम कुछ करते ही नहीं। जो कुछ भी करने का भाव हमारे अंदर होता है वह अज्ञान के चलते होता है। तो जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर कर्तापन ना होते हुए भी हमें अपने कर्तापन होने का भाव कहाँ से उत्पन्न होता है, उसके पीछे कौन सा बड़ा कारण है, उसे जानने का प्रयास करते हैं और उसे हम किस तरह से निर्मूल कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम वास्तव में कुछ नहीं करते, आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। भगवत गीता के अनुसार जीव कर्ता नहीं है। भगवान कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। यह भगवत गीता का 3 अध्याय का 27वां नंबर श्लोक है। इसमें भगवान बताते हैं कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। मित्रों, तब सवाल यह उठता है कि यदि यह बात सत्य है कि जीव कर्ता नहीं है, तो फिर जीव को यह क्यों लगता है कि वह जो भी कर रहा है वह उसके द्वारा ही हो रहा है। यही परमात्मा का चमत्कार है कि वास्तव में कुछ ना करते हुए भी हमें हमेशा यही भान होता है कि कर्म मेरे स्वयं की इच्छा से हो रहा है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। हमारे मस्तिष्क की संरचना कुछ ऐसी है कि हम यह कभी नहीं समझ पाते कि वास्तव में हम कुछ करते ही नहीं। लेकिन इस बात को वह व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है जो अपने को भोगों से दूर रखने के प्रयास में संलग्न रहता है। जब मनुष्य सांसारिक सुख यानी रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श को भोगने में मग्न रहता है, तो उस समय उसकी बुद्धि स्थूल हो जाती है। उस स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म वस्तु का समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि थोड़े से सावधान होकर भोगों का तिरस्कार करें तो यह बात हम बहुत जल्दी समझ लेंगे कि वास्तव में हमारी प्रकृति यानी माया देवी ही सब कुछ कर रही है। और हम जितना ज्यादा तीव्र वैराग्य को अपने अंदर लाएंगे, हमारे अंदर कर्तापन का अहंकार उतना ही जल्दी चला जाएगा। हम में से प्रत्येक मनुष्य यहाँ इस संसार में सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों के कारण ही जीवित है। जैसे ही कर्मों का प्रारब्ध समाप्त होता है, हमें यहाँ से उसी क्षण प्रयाण करना होता है। हमारा घर परिवार का जो स्वप्न चल रहा है वह एकमात्र हमारी स्थूल बुद्धि के कारण है। यदि मनुष्य अपने जिंदगी के प्रति सचेत ना रहे तो उसकी आयु भोगों में रमने के कारण वैसे ही अति शीघ्र समाप्त हो जाती है, जैसे वायु बादल को उड़ा ले जाती है। अतः मनुष्य शरीर पाकर घर परिवार के झमेलों में ना पड़कर व्यक्ति को स्वयं को अपना समय
अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करने में लगाना चाहिए। बुद्धि को तीक्ष्ण तभी किया जा सकता है जब हम वैराग्य को जीवन में उतारें। बिना वैराग्य के बुद्धि का तीक्ष्ण होना संभव नहीं, और बुद्धि के तीक्ष्ण हुए बिना कर्तापन के अहंकार का नाश संभव नहीं। अहंकार के नाश के बिना परमात्मा का ज्ञान संभव नहीं। परमात्मा के ज्ञान के अभाव में जीवन मुक्त अवस्था का प्राप्त होना संभव नहीं। जीवन मुक्त हुए बिना दुखों का नाश संभव नहीं, और दुखों के नाश बिना आनंद की प्राप्ति नहीं। आनंद की प्राप्ति के बिना जन्म मृत्यु का खेल का रुकना संभव नहीं। कठ उपनिषद में कहा गया है, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो जागो, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उस बोध को प्राप्त करो। ज्ञानी उस मार्ग को छुरे की तीक्ष्ण और दुस्तर धार के जैसा ही दुर्गम बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का स्वार्थ इस मनुष्य शरीर में यही है कि वह अपने आसक्ति को पहचाने और आध्यात्म के द्वारा दैवीय शक्ति को प्राप्त कर उन दुष्ट शक्तियों का उन्मूलन कर अपने को मुक्त करे। मनुष्य के अंदर शैतान शक्ति गिनती में 6 की संख्या में है, जिसे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य के नाम से जानते हैं। यही वे दुष्ट शक्तियां हैं जो मनुष्य को अनंत जन्मों से आवागमन करा रही हैं। किसी भी तरह अपने अंदर सामर्थ्य को जुटा इन शक्तियों का नाश करने पर ही मनुष्य कल्याण का भागी हो सकता है, और कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। ये शक्तियां बहुत गहरी पैठी हैं, और इनका नाश कोई दिनों और महीनों में होना संभव नहीं। इसके लिए वर्षों या पूरे जीवन का बलिदान आवश्यक है। जरूरत है कमर कसकर इनसे भिड़ने की। इस दुनिया में सब कुछ सीमित है, ये दुष्ट शक्तियां भी सीमित हैं और हम असीम हैं। अतः हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचान इनसे छूटने के प्रयास में जंग शुरू कर देनी चाहिए। जी हाँ, आजादी की कीमत तो चुकानी पड़ती है, और इसमें हम अपवाद नहीं हो सकते। हम विचार नहीं करते, हम इस शरीर में क्यों कैद हैं, क्यों हमें भूख और प्यास के अधीन रहना पड़ता है, क्यों हमें दुख पर दुख झेलना पड़ता है, क्यों हमें अपनी इच्छाओं का गुलाम रहना पड़ता है, क्यों हमें मानसिक और शारीरिक क्लेश सहने को बाध्य होना पड़ता है। कौन है जो हमें इस संसार में रहने को बाध्य करता है? विचार करें तो बस यही समझ आता है कि हम सभी गुलाम हैं। यदि गुलामी है तो आजादी भी संभव है। फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है आजादी के लड़ाई के बिगुल को फूंकने की। मित्रों, हम अक्सर यह सुनते हैं कि हम स्वतंत्र देश के निवासी हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो हम उन माया की 6 शक्तियों की गुलामी सदा से करते आए हैं और करते ही जा रहे हैं। मनुष्य आजाद तब माना जाएगा जिस दिन वह अपने अंदर के 6 दुष्ट शक्तियों का उन्मूलन करने में सफल होगा। पहले तो व्यक्ति यह समझे कि वह गुलाम है, दूसरे उस गुलामी से छूटने के लिए तड़पे। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस आदि अपने देश की आजादी के लिए तड़पते थे। वास्तव में ये सभी आत्मज्ञानी पुरुष थे, क्योंकि इन्हें किसी का भय नहीं था। ये मृत्यु के सामने भी निर्भय देखे गए। निर्भय वही हो सकता है जो आत्मज्ञानी हो। वास्तव में देखा जाए तो भगत सिंह आदि ही वास्तव में स्वतंत्र थे, और इन्होंने अपनी जिंदगी का निवेश बड़े ही उच्च स्थान को प्राप्त करने में लगाया, और उनके बलिदान के निवेश का हम सब लोग आज भी लाभ उठा रहे हैं आजाद भारत देश में। अतः मनुष्य को अपनी जिंदगी का निवेश भोग में नहीं,
त्याग और तपस्या में लगाना चाहिए, तभी वह अपने जीवन के असल मकसद को प्राप्त कर सकेगा और उसका जीना सफल माना जाएगा।